तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारतवर्ष को समझना, भारतवर्ष की अवधारणा और इसका नामकरण, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या परीक्षा भवन में नहीं होगी दोस्तों, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत को दोस्तों, ठीक है। दोस्तों भारतवर्ष प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त शब्द है, जिसे संस्कृत में भारत के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष की अवधारणा का भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। भारत की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसकी तो अलग ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है दोस्तों। भारत नाम एक प्राचीन राजा भरत के नाम से लिया गया। ये जो हम लोग भारत बोल रहे हैं दोस्तों, भारत, तो भारत जो है नाम एक प्राचीन राजा भरत के नाम से लिया गया, जिसका उल्लेख विभिन्न हिंदू शास्त्रों में किया गया था दोस्तों। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वह एक धर्मी राजा थे दोस्तों, जिन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों को एकीकृत किया और एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना की, है ना। तो बहुत सारे ग्रंथों में हम सभी को ये जो भारत को लेकर जो भरत नाम है, भरत नाम से पढ़ा है, ये हम लोग सुनते आए हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ है भी ऐसे बात है दोस्तों। शब्दवर्ष की जो शब्दवर्ष एक क्षेत्र या भूमि को संदर्भित करती है। प्राचीन समय में भारतवर्ष एक विशाल क्षेत्र था। अगर मैं बात करूँ प्राचीन समय के, इससे पहले की, तो भारत बहुत ही बड़ा था दोस्तों। इसका क्षेत्र बहुत फैला हुआ था। इसमें वर्तमान की स्थिति भी बात करूँ तो भारत जो अभी देख पा रहे हैं हम लोग बहुत छोटा सा है, लेकिन जो पाकिस्तान बड़ा है आप एरिया देख पा रहे होंगे, जो बांग्लादेश देख पा रहे होंगे आप लोग, नेपाल देख पा रहे हैं, भूटान, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे भारत के ही हिस्से हुआ करते थे दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान ये भारत का ही एक अंग था दोस्तों, है ना। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वेदों की भूमि, प्राचीन हिंदू शास्त्रों की विभिन्न देवी देवताओं की जन्मस्थली है। जो भारत है दोस्तों, ये जो देवी देवता है इनका जन्म स्थान है दोस्तों। राम जी का जन्म हुआ यहीं पे हुआ, कृष्ण जी का जन्म यहीं पे हुआ, देवी देवताओं का जन्म यही भारत भूमि में हुआ है दोस्तों। हिंदू पौराणिक कथाओं में, है ना, कई महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सारे के सारे भारतवर्ष में ही घटे हुए हैं। बात करूँ मैं महाभारत की दोस्तों, महाभारत भी भारत में ही घटा है दोस्तों। रामायण भी, महाभारत, और दोनों का दोनों जो है ना वो भारत में ही हुआ। तो आपने देखा कि राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, तो अयोध्या श्री रामचंद्र जी महाराज जी का जन्म स्थल है दोस्तों, है ना। तो इसी प्रकार से ये सारे जो भी घटनाएं हुए हैं वो हमारे भारत में ही हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जितनी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ सुनिए, और तभी आप लोग लिख पाइएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत की अवधारणा ने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की अवधारणा की बात करूं तो भारत की जो राजनीति है, भारत की जो सांस्कृतिक जो पहचान है, एक अलग सा भूमिका निभाया है दोस्तों। इसका उपयोग एकता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में किया गया है, और इनसे देश के राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को प्रभावित करती है। यानी कि देखिए, भारत एक छोटा मोटा कोई देश नहीं है, नॉर्मल देश नहीं है, ये प्राचीन समय से चलता आ रहा देश है, और ये हर एक क्षेत्र में ये अग्रसर रहा है। ऐसा बात नहीं है कि भारत पिछड़ा हुआ है, भारत साइंस नहीं जानता। भारत साइंस, आज साइंस क्या आया, साइंस पहले से था दोस्तों भारत में। सर्जरी वाला तो आप लोग जानते नहीं, सर्जरी उर्जरी सब भारत में था। ऐसा चिकित्सा से लेकर हर एक फील्ड में, चाहे कोई भी सही फील्ड हो, बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग देखा होगा ना दोस्तों कि रावण का एक विमान था, पुष्पक विमान, तो वही सोचिए उस समय में पुष्पक विमान का यहाँ पे खोज हो गया था। तो कम से कम आप भारत को कम समझ रहे हैं, बहुत ही आगे निकल गया। तो इसी प्रकार से भारत की अवधारणा में बोल सकते हैं यहाँ की राजनीति, संस्कृति, हर एक प्रकार से इसका अहम भूमिका रहा है दोस्तों, और ये अग्रसर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और इन देश में जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति की जो भावना है वो प्रभावित होती है दोस्तों। भारतीय जो राष्ट्रगान है, इसमें हम लोग एक मिलता है दोस्तों जन गण मन, है ना। तो भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन में भारत भाग्य विधाता का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों भारत के भाग्य का निर्माण, भारत की भाग्य का निर्माण। भारत माता यानी कि जो हमारी, हम लोग भारत को क्या मानते हैं, माता मानते हैं, और उनको पूजते हैं दोस्तों। लोग सुबह उठ के प्रणाम करते हैं सबसे पहले कि ये धरती माता हमारी माता है, भारत हमारी माता है, ठीक है। यहीं पे हम लोग ये करते हैं,
शब्द का प्रयोग अक्सर हम लोग देश की मातृभूमि के लिए करते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत माता हम सभी को सुरक्षा देता है, भारत माता हम सभी को भोजन देता है ना, पोषण करते हैं हम सभी को, इसलिए हमारी माता है। और सभी हम लोग करते हैं ना सुबह नमस्ते सदा वत्सले, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। संक्षेप में अगर मैं बात करूं दोस्तों, शॉर्ट में अगर बात करूं तो संक्षेप में भारतवर्ष एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व के साथ प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप का, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ, ठीक है, इसने भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आधुनिक समय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बनी हुई है दोस्तों। तो भारत नॉर्मल नहीं है, हर एक क्षेत्र में आगे है दोस्तों। तो आपको देखिए इसमें क्या लिखना है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, चीज़ों को आप लोग समझिए, क्योंकि ज़्यादा समय तो है नहीं। भारत के बारे में आपको ज़्यादातर लिखना है। आप भारतवासी हैं, भारत के विषय में आप बहुत ही अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर पॉइंट्स को आप लोग जान लेते हैं तो, है ना। चलिए दोस्तों, भारतवर्ष का भौतिक क्षेत्र जैसा कि प्राचीन काल में समझा जाता था, कुछ हद तक सटीक नहीं है और इसे परिभाषित करना ठीक कठिन भी है दोस्तों। हालांकि यह आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप को, ठीक है, संदर्भित करता है, और जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से के आधुनिक समय में ये शामिल है दोस्तों, ठीक है। तो ये अभी अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ये तो हम लोग को सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारे ही हिस्से रहे हैं दोस्तों, ठीक है। भारत के प्राचीन ग्रंथ और ग्रंथ जैसे कि हम लोग का पुराण हो गया, है ना, चाहे वो महाभारत हो गए, तो भारतवर्ष की भूमि तथा, ठीक है, वर्ण उत्तर में हिमालय से दक्षिण में हिंद महासागर तक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। और पश्चिम में हिंद कुश पर्वत और ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ, तो ये हम सभी को जानकारियाँ मिलती है कि भारत, जैसे बोलते हैं ना, भारत की खोज हुई, भारत की खोज इसने क्या, उसने क्या। देखिए भारत पहले से था और भारत की जानकारी हम सभी को हमारे यहाँ पे वेदों में मिलती है कि जो भारतवर्ष है उत्तर में हिमालय, है ना, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। दक्षिण में बात करूँ, दक्षिण में हिंद सागर, पश्चिम में हिंद कुश पर्वत है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये चीज़ें हम सभी को जानकारी मिलती है हमारे ग्रंथों से और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भारतीय हैं और भारत किस प्रकार से हम सभी को जानकारियाँ मिलती है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला, गंगा और सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ क्षेत्र, पश्चिम भारत के शुष्क थार के जो रेगिस्तान हो गए, ये मध्य और पूर्वी क्षेत्र के घने जंगल दोस्तों और तटीय मैदान और पठारों सहित इन क्षेत्र के विविध भौतिक विशेषताओं की विशेषताएं है। देखिए यहाँ पे हम सभी को जानकारियाँ मिलती है, जो गंगा नदी है, जो सिंधु नदी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे ये जो थार का रेगिस्तान है, हम सभी को राजस्थान वाला, ये हमारा भारत का एक हिस्सा भी निभाता है, ठीक है। तो ये विशेषता भी है हमारा कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे, नदी नाले, जहाँ सारा कुछ है हमारा भारत में, हर एक प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में। सभी मौसम आपको देखने को मिलता है, ठंडा लेना है, गर्मी लेना है आपको, ठीक है, गोवा बीच पे जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, थार का रेगिस्तान जैसे कि आप लोग जा सकते हैं, तो सारा का सारा यहाँ पे भारत में है। तो ये अलग ही इसकी विशेषता का बात करते हैं। राजनीतिक और भौगोलिक कारकों के कारण समय के साथ भारतवर्ष का भौतिक क्षेत्र बदल गया दोस्तों, और इस क्षेत्र के आधुनिक समय में देश की प्राचीन काल की तुलना में अलग अलग सीमाएं और क्षेत्र हैं। हालांकि भारतवर्ष की अवधारणा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं भारत की जो अवधारणा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो राष्ट्रीय पहचान है, कुछ अलग है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अपने राष्ट्र को हम लोग किस तरह से जानते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना जो विचार है, अपना जो ये है, इससे जानते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही आगे है और ये जो भारत है आने वाले समय में विश्वगुरु फिर से बनेगा दोस्तों। विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया थी और अभी भी होने वाला है दोस्तों। भारत हमारी माता है, ऐसी कामना करके हम लोग माता को पूजेंगे और, ठीक है, नमन करते हुए भारत माता को वंदना भी करेंगे कि हे भारत माता हमारे साथ रहिए और हमें इतना ज्ञान दे, इतना कुछ करें कि हम लोग फिर से विश्वगुरु बने। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो दोस्तों, भारत की अवधारणा को लेकर, भारत का नामकरण को लेकर, किस क्या क्या नाम, आर्यव्रत हो चाहे वो भारत हो, भारतवर्ष को लेकर जो भारत नाम पढ़ा था, यहाँ पे भारत के नाम पे पढ़ा था, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में लिखते हैं। जय हिंद, जय भारत।